लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दे देंगे दोस्तों। यहाँ पर रजिस्टर न्यू पे क्लिक करें कैंडिडेट पे। रजिस्टर पे करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये पहली बार भरने पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसमें। तो इसमें जो भी चीज़ भरेंगे आप बिल्कुल ध्यान से भरेंगे। ये चीज़ देखिए ऑप्शन नहीं मिलने वाला, इसलिए पहले ही लिख दिया है। तो आगे डिटेल भरते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर दोस्तों 3 शब्दों का है तो तीनों भरेंगे, 2 शब्द हैं तो फर्स्ट मिडिल भरेंगे, और 1 शब्द है तो सिर्फ फर्स्ट में भरेंगे। जैसे दीपक है तो दीपक ही लिख दिया, फर्स्ट नेम पे करेंगे। ठीक है। ईमेल आईडी पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ पासवर्ड दोस्तों देख लीजिए, जैसे कुमार 123 बड़ा के, बाकी सब छोटा, ऐसे बनाना है। सेम टू सेम नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए एक राजू @123 बना दे रहे हैं। बाकी आप जो चाहे बना लीजिए, उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है, जैसा चाहे बना लीजिए। फिर दोबारा जो पासवर्ड बनाए वही नीचे रिपीट दोबारा लिख दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही OTP आएगा, OTP डालिए और इसके बाद कंफर्म हो जाए। OTP जल्दी आ जाए, नहीं तो 2-3 मिनट तो थोड़ा वेट करके तभी डाल दीजिएगा। रजिस्टर क्लिक करते ही देखिए यूज़र ID रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपना डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ डिटेल भरेंगे तो सेव नहीं होता है दोस्तों, तो इससे नीचे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। जब भी डिटेल डालें सेव जरूर क्लिक करें। तो सेव करेंगे तो लॉन्ग आउट करेंगे तो फिर यहीं से मिलेगा आपको। चलिए फिर चेक करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पहले ईयर सन के सेलेक्ट करेंगे आप, इस ईयर जोन सा भी आपका होगा। सेलेक्ट करने के बाद मंथ आएगा, मंथ देख लीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद कैटेगरी डालना होगा आपको, EWS, ABC, BC हैं, SC हैं या ST हैं। यहाँ पे SC देखिए पूरा नहीं आ रहा, ये देखिए क्लिक करने पूरा जा रहा है। उसके बाद दोबारा SC ST डालेंगे आप। यहाँ पे ABC है, W जनरल है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से डालेंगे तो इसमें डिटेल वैसी आएगी। देखिए दोबारा चुनाव सेलेक्ट करेंगे, 2 बार डालेंगे और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डालेंगे। इसके बाद देखिए PDF 1 MB से अंदर होना चाहिए, PDF ही होना चाहिए दोस्तों, JPG या और कोई साइज फाइल नहीं चलेगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट का अटैच करना है। यहाँ पे देखिए दिव्यांग है, विकलांग है, तो यस करेंगे। उसकी कौन सी विकलांगता है आपको वो सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना होगा। 1 MB से अंदर PDF साइज में होना चाहिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ये सब अपना हट जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल आईडी चेक कर लीजिए। आधार नंबर डालिएगा। यहाँ पे आधार नंबर देखिए 12 नंबर का होता है आधार। आधार का फ़ोटो डालिएगा। ये देखिए 1 MB से PDF साइज होना चाहिए, इसमें पूरा होना चाहिए फ्रंट और बैक साइड का, ज़्यादा कम डिटेल सिंगल पेज का नहीं चलेगा, तो दोनों तरफ का होना चाहिए, आगे पीछे का, ध्यान समझ लीजिएगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, उसमें ऑप्शन आ जाएगा डालने का। तो ये अपलोड करने के बाद माता का नाम डालिएगा, पिता का नाम डालिएगा, फिर एड्रेस डालिएगा, जो परमानेंट एड्रेस होगा वही डालिएगा। यहाँ पे जैसे अगर गांव है तो विलेज नाम रामपुर, पोस्ट अपना पोस्ट सेलेक्ट डाल के, रामपुर ही है तो रामपुर डाल देंगे। तो ऐसे दोस्तों पूरा एड्रेस अपना डालेंगे। उसके बाद ज़िला डालेंगे, स्टेट, पिन कोड ऐसे लिख सकते हैं, या तो आपका शहर का है तो हाउस नंबर या गली नंबर या मोहल्ला नंबर, इस हिसाब से अपना डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका सेम हो तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये सेम हो जाएगा, और अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। टीचर इन्फॉर्मेशन, जिस स्थिति में आपके यहाँ काम कर रहे हैं, नियोजन इकाई, पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इसमें से आप कोई सा भी, तो यहाँ पे जौन सा भी आपका यूनिट पे आते हैं करंट पोजीशन, इकाई नाम बताइए, तो जिस भी पोजीशन पे आप होंगे वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद कहाँ पे आप पोस्टिंग है, ठीक, तो यहाँ पे निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए पंचायत के हिसाब से ऑप्शन आएगा, प्रखंड से अलग ऑप्शन आएगा, तो इसलिए इस हिसाब से अपना सिलेक्ट करिएगा, जो डिटेल आएंगी उसी अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। तो फिजिक्स टीचर हैं तो देखिए जिला परिषद में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 11, 12, 9, 10, फिजिकल, लिब्रेरियन, तो इसमें अपना जो भी आपका ऑप्शन आएगा। नगर पंचायत भी सिलेक्ट कर दिखा देते हैं, देखिए नगर एलिमेंट्री और कहाँ पे नगर परिषद, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें देखिए सब्जेक्ट जो जो काम कर रहे हैं आप। नियोजन पत्र संख्या यहाँ सेलेक्ट करें, ज्वाइनिंग डेट डालेंगे,
फिर नियोजन सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे, 1 MB से कम होना चाहिए। स्कूल डिटेल, जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ डालना होगा। फिर वर्तमान पोस्टिंग स्कूल का नाम, तो करेक्ट पोस्टिंग पे जो स्कूल का नाम डालना होगा, स्कूल नेम डालना है। फिर ब्लॉक, किस ब्लॉक में आता है आपका वो सिलेक्ट कर डाल दीजिएगा इसमें। फिर करंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले के उसमें काम कर रहे हैं आप, उसमें डाल दीजिएगा। जो ज़िला पढ़ा रहे हैं उसका नाम डाल दीजिएगा। स्कूल कौन से ज़िले का वो डालना है। 3 चॉइस, जो डिस्ट्रिक्ट आप चाहते हैं, भविष्य जो पोस्टिंग होगी किस कौन से ज़िले में चाहते हैं, वो तीनों ज़िलों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। तो दूसरा ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे, तीसरा सिलेक्ट कर लेंगे, जो सा आपके अभी आपका हो वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिएगा, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल 10th वाला डालिएगा, यूनिवर्सिटी का। फिर यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। फिर पासिंग ईयर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो फुल मार्क्स 500 का होता है, किसी का 700 हो सकता है, तो अपना डाल लीजिएगा जैसे पुराना नया हो। जो पाए गए हों वो अंक डालिएगा। उसके बाद डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न आया है, फिर परसेंटेज डालिएगा। फिर उसका साइज़ फ़ोटो डाल दीजिएगा। ये देखिए स्क्रॉल करने पे वही सेम तरीका है। 1 MB से कम होना चाहिए, PDF साइज चलेगी, इसके दूसरे साइज कोई नहीं चलेगा। तो यही सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपना फाइल अपलोड कर दीजिएगा। तो ऐसे अटैच करेंगे, तो ऐसे करके बारी बारी सब चीज़ें डिटेल डाल देंगे आप सेम। यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। तो यहाँ पे जो आपका वो ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन, ये देखिए DALD PED, कौन से सब स्कूल कॉलेज पासिंग या फुल मार्क्स, सेम टू सेम वैसे डालना है। सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डाल देना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, BEd इक्वलिटी, उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अदर देन अबव, इन सब दोनों को छोड़ के और भी होगा तो उसका भी डिटेल आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है। इसके बाद अगला है डिटेल ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ CTET, यहाँ पे देख लीजिए 1 या 2 पेपर कौन सा पढ़ रखा है आपने, और EF टेस्ट, रोल नंबर, तो क्वालिफाइड है कि नहीं, क्वालिफाइड थे कि नहीं, यस। तो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ST8, जैसा भी आपके पास ऑप्शन हो देख लीजिएगा, इसमें सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा अपना दोस्तों। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, नेसेसरी नहीं है ये सब ऑप्शनल है। जो रेड मार्क है देखिए वही नेसेसरी होता है, वही डाल सकते हैं बिल्कुल, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछें तो जो भी आपके पास हो, स्टेट एक्स्ट्रा हो वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए और 100 KB के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर देख लीजिए डिटेल आ रखी है, ये 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर ये JPG में होना चाहिए। तो चूज़ करेंगे अपलोड। इसके बाद सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर का भी ऐसे ही है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंफर्म डिक्लेयर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद प्रीव्यू करना है, उसको देख लेना। आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो तो उसके बाद गलत है या दिक्कत है तो सही कर लीजिएगा। तो सबमिट नहीं करेंगे, गलती हो गया है तो सुधार लीजिएगा पहले, हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही देख लीजिए दोस्तों ऐसी डिटेल हो जाएंगी। और इसके बाद वेरीफाई है, कोई भी दिक्कत हो तो इसे सिलेक्ट करके सुधार सकते हैं, अभी भी ऑप्शन है इसमें। उसके बाद एडिट करने के बाद जो देख लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो पे कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद अपना पे कर लीजिएगा। फिर फीस पे कर देंगे तो दोस्तों लॉगिन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। सेव करके रखेंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पे करने के बाद दोस्तों चेंज नहीं कर सकते। तो पे वाया का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। आपका जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से फीस आएगी। पे वाया करेंगे तो उसकी पेमेंट देख लीजिए, पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। उसके बाद आप जैसा पेमेंट होगा ऑप्शन UPI, स्कैन QR कोड, नेट बैंकिंग, जो सा भी आपके पास हो वैसा अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो करने के बाद दोस्तों लॉगिन कर जानकारी चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी उसमें मांगता है चीज़ सर्टिफिकेट और तो डाल दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा।